नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ हाइपोथायराइडिज्म क्या है और वो हाइपोथायराइडिज्म में होम्योपैथी का क्या रोल है उसको मैं डिटेल में बताऊंगी। कुछ मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। मैं कुछ डाइट प्लान बताऊंगी जिससे हमारा ये हाइपोथायराइडिज्म का जो प्रॉब्लम है वो प्रिवेंट होके रहे। और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी दोस्तों, अगर हो भी जाता है तो कैसे हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि थायराइड ग्लैंड कहाँ रहता है, वो क्या करता है और हमारे बॉडी में उसका क्या रोल है। थायराइड दोस्तों एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। वो हमारे वोकल कॉर्ड के जस्ट नीचे, हमारे लैरिंग्स के जस्ट नीचे, इधर हमारे विंड पाइप में चिपक के रहता है। ये एक बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड है। ये एक इधर ही रहता है और इसका दो पार्ट इधर रहता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एंड ये दोनों इस्थमस से जुड़े हुए हैं। ये हमारा विंड पाइप को पूरा चिपक के इधर रहता है। ये हमारे बॉडी का एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है, एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन। T3 T4 करके दो हार्मोन इस थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। हमारे ब्रेन के जो हाइपोथैलेमस है, जो पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करता है, TRH उसको सिक्रेट करता है। एंड वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हमारे ब्रेन के बहुत ही छोटे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जस्ट ब्रेन के बेस में, उसमें जाके वो स्टिमुलेट करता है और वहाँ से हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं मतलब उसको जगाते हैं। अब अभी जगो, आपका हार्मोन अभी सिक्रेट करो क्योंकि आपके हार्मोन को बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये थायराइड हार्मोन या हमारे बॉडी का ईच एंड एवरी सेल का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है इस थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करके कितना T3 T4 रिलीज होगा और कितना मात्रा में बॉडी में वो जाएगा और उसका कंट्रोल रहेगा, ये हमारा TSH जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो रेगुलेट करता है। तो अगर ये हमारा T3 T4 हमारा लो सीक्रेट रहता है, अगर प्रॉपरली सीक्रेट हमारा थायराइड ग्लैंड नहीं कर पाता है इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ TSH हार्मोन, वो उस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। अगर ये थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली T3 T4 रिलीज नहीं कर पाता है तो ब्रेन सिग्नल भेजता है बहुत ज़्यादा, उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा हमारा TSH रिलीज होता है। TSH आके इधर स्टिमुलेट करता है। तो हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, T3 T4 का लेवल लो हो जाता है एंड TSH का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है क्योंकि उनको स्टिमुलेट करना पड़ता है, उनको जगाना पड़ता है, T3 T4 को जगाना पड़ता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा TSH रिलीज होता है। तो ये थायराइड हार्मोन क्या करता है, जो T3 T4 रिलीज करता है, उसमें हमारा सेल का ईच एंड एवरी सेल का जो मेटाबॉलिज्म रहता है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। एंड ये हमारा थायराइड ग्लैंड जो है हमारे बॉडी का मदर हार्मोन है।
हमारे बॉडी का सभी पार्ट का जो हार्मोनी रहता है, हार्मोनल चेंजेस रहता है, सभी को ये कंट्रोल करता है। अगर इसमें से डेफिशिएंट थायराइड हार्मोन सिक्रेशन होता है तो हमारे बॉडी का जो हार्मोनी रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। तो क्या क्या सिम्टम्स आएगा जिससे हमें मालूम हो जाएगा कि अभी हमारा थायराइड हार्मोन डिरेंज हो गया है, लो सिक्रेट करता है और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमारा सिम्टम्स रहेगा दोस्तों, हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा, हमें हमेशा कोल्ड फील होगा तो हम चिली पेशेंट बन जाएंगे, कुछ थोड़ा सा भी हवा चला तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड फील होगा, हम टाइल्स पे खाली पैर पे चल नहीं सकते, हमें कोल्ड एंड कफ बहुत फ्रिक्वेंटली पकड़ेगा, हमारा स्किन ड्राई हो जाएगा, हमारा गले का जो वोकल वॉइस है वो थोड़ा होर्स हो जाएगा, बॉडी बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रहेगा, हमारा जो फीमेल पेशेंट है उनको हाइपोथायराइडिज्म केसेस फीमेल केस पेशेंट में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है इन कंपेयर टू मेल केस। तो मेल पेशेंट में इतना ज़्यादा नहीं रहता है जितना फीमेल पेशेंट में हमें हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है। तो फीमेल का जो रहता है पीरियड में इरेगुलरिटी स्टार्ट हो जाएगा, उनको हेवी ब्लीडिंग हो सकता है, अमीनोरिया हो सकता है, इंटरमिटेंट ब्लीडिंग हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज हो सकता है, या फिर हमारा जो उनको जो इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। तो फीमेल बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं हाइपोथायराइडिज्म केस में। उसके अलावा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है और आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होगा, आपके बोन में ईच एंड एवरी जॉइंट में आपको पेन फील होगा, आपको मूवमेंट करने में, जॉइंट का मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहेगा, आपको टायर्डनेस बहुत ज़्यादा फील होगा और फ्रिक्वेंटली आपका मूड स्विंग रहेगा, आपको कभी हंसने का मन करेगा, कभी डिप्रेशन का मन करेगा, कभी चिड़चिड़ापन रहेगा, आपका ये सभी सिम्टम्स रहेगा और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर ये सभी सिम्टम्स और मेन सिम्टम्स रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, आपका गैस्ट्रिक सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सभी सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देता है, ऐसा नहीं है कि ये सभी सिम्टम्स आप में दिखाई दे, कुछ कुछ सिम्टम्स अगर मैंने जो बताया आपको अगर दिखाई देता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के साथ मिलिए और आपका ब्लड टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट में हम T3, T4 एंड TSH का चेक करते हैं, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में T3, T4 का लेवल लो रहता है एंड TSH का लेवल हाई हो जाता है। अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपको TSH का लेवल बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा। अगर TSH का लेवल 5 के अंदर रहता है तो वो नॉर्मल है, 5 से ऊपर चला जाता है, 6, 7, 10, 15, 20 ऐसे ऊपर चला जाता है तो उसका मतलब है आपको हाइपोथायराइडिज्म हुआ है और आपको मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका अगर थोड़ा सा डिरेंज होता है, 5 से ऊपर आ जाता है आपका TSH लेवल एंड T3, T4 बहुत ज़्यादा नीचे जाता है तो आपका मेडिसिन स्टार्ट हो जाता है और आपको बोल दिया जाता है कि लाइफ लॉन्ग आपको ये मेडिसिन चलाना पड़ेगा। विदाउट दैट मेडिसिन आपका जो भी कंप्लेंट है वो ठीक नहीं हो पाएगा और आपको ज़िंदगी भर ये मेडिसिन, सभी जो मेडिसिन हार्मोनल मेडिसिन है हम देते हैं, डॉक्टर्स आपको थायरोनॉम या फिर थायरोक्सिन देते हैं, डायरेक्टली हार्मोन देते हैं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड इनसफिशिएंट हो जाता है हार्मोन को सीक्रेट करने में, तो डायरेक्टली मेडिसिन के थ्रू आपको हार्मोन दिया जाता है जो हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जो भी डिरेंज हुआ है उसको रेगुलेट करने के लिए। तो लेकिन दोस्तों होम्योपैथी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेडिसिन है, सेफ मेडिसिन है और होम्योपैथी में आपको इमीडिएटली रिजल्ट मिलेगा और इमीडिएटली आपको हेल्पफुल लगेगा। आपका जो थायराइड का कंप्लेंट है, जो आपका सिम्टम्स अगर रहता है, हेयर फॉल रहता है, इनफर्टिलिटी होता है
या फिर आपका पीरियड का इशू है, कुछ भी आपको रहता है तो आपको बहुत जल्दी उसमें रिलीफ मिलेगा। मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, मैं आज आपके साथ मेरा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं हाइपोथायराइडिज्म का, जिनका टीएसएच का लेवल मोर देन 5 है। जैसे 7, 8, 10, 12, 20, 25 ऐसे बहुत करके पेशेंट हैं। और वो सभी उनका होम्योपैथिक मेडिसिन से वो सभी अच्छे फील कर रहे हैं। और बहुत लोगों का एलोपैथिक मेडिसिन बंद हो चुका है, और बहुत लोगों का बोथ एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक भी बंद हो चुका है, और वो सभी बहुत ज़्यादा अच्छे फील कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनका टीएसएच लेवल मोर देन 100 है। मैं आज आपके साथ एक जो जिनका टीएसएच लेवल मोर देन 100 था, उनका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। वो एक फीमेल पेशेंट है और उनका एज था 39 ईयर्स, और वो 15 ईयर्स से थायरानॉर्म ले रहे हैं। वो एलोपैथिक मेडिसिन 15 ईयर्स से उनका चल रहा है। वो मेरे पास अप्रैल के मंथ में आए थे, और उन्होंने अपना थायराइड का टेस्ट 28 मार्च में किया था। अप्रैल के मंथ में जो आए थे, उनका थायराइड में टीएसएच का लेवल मोर देन 100 था, लाइक 126.629 था। एंड उनका T3 लेवल नॉर्मल था, बट T4 लेवल जो वो 6 से 12 होना चाहिए उससे कम था, 5.09 था, बिलो नॉर्मल था T4 लेवल, बट T3 लेवल नॉर्मल था। तो मैंने अप्रैल के मंथ में उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, और उनको बोली थी कि 1 मंथ के बाद आप अगेन आपका थायराइड का टेस्ट करिए। जो उन्होंने अगेन 1 मंथ के बाद 22 मई में टेस्ट किया था। उस टाइम पे उनका T3 एंड T4 का लेवल पूरा नॉर्मल आ गया था, एंड TSH लेवल जो 1 मंथ बिफोर 126.629 था, वो घट के 38.880 हो गया। वो बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट था। वो एक ही मंथ में उनका इतना कम आ गया था। फिर मैंने उनको 2 मंथ का मेडिसिन दिया, और बोली कि 2 मंथ के बाद अगेन यू हैव टू डू द थायराइड टेस्ट। 2 मंथ के बाद उन्होंने 7 अगस्त को टेस्ट किया था थायराइड का, और उस टाइम पे उनका T3 T4 पूरा नॉर्मल था, एंड TSH लेवल बिलो नॉर्मल आ गया। हम वो 0.050 वो बिलो नॉर्मल आ गया। तो उनका जो एलोपैथिक डॉक्टर है, उनके साथ उन्होंने कंसल्ट किया था। तो उन्होंने क्या किया, वो उनको बोला कि अभी आपका एलोपैथी का डोजेस जो 125 चल रहा था, वो उनको घटा के रिड्यूस कर दिया टू 100, और बोले कि आपको ये डोज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको एलोपैथी का डोज अभी कम करना है, क्योंकि आपका टीएसएच का लेवल बिलो नॉर्मल आ गया है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम विद इन दिस 15 ईयर्स उनका कभी भी TSH लेवल विद इन 5 नहीं आया था। तो ये फर्स्ट टाइम उनका हुआ था कि TSH लेवल बिलो नॉर्मल आया था। तो ये देखा दोस्तों, कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन विद इन 2 मंथ्स कैसे मैजिक करता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला मुझे इस केस में। और ये बहुत अच्छा, वो पेशेंट भी उनका जो कंप्लेंट था, वो कंप्लेंट भी सभी रिड्यूस हो गया। और थायराइड का जो मेडिसिन था होम्योपैथी का, मैंने उसमें कुछ चेंजेस किया, और मैंने बोला है कि 1 मंथ के बाद अगेन यू हैव टू डू द थायराइड टेस्ट। वो 1 मंथ के बाद वो टेस्ट करेंगे। ये था मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ। दोस्तों, जो हमारा ये थायराइड डिरेंज हो गया है, हमारा जो थायराइड हार्मोन अभी इनसफिशिएंट थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करता है, तो हम उसको कैसे डाइट के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा जो आज का लाइफस्टाइल है, पहले इतना हाइपोथायराइडिज्म का केस नहीं था, 10 साल पहले इतना बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आजकल इतना ज़्यादा हो रहा है। मुझे हर दूसरे पेशेंट मेरा हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट रहता है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमारे जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो खान पान है, ये बहुत ज़्यादा हमारे थायराइड ग्लैंड को डिरेंज करने में वो हेल्पफुल होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। क्योंकि हमारा फिजिकल एक्सरसाइज कुछ नहीं है, हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड को पसंद करते हैं, हम रात बहुत लेट में स्लीप करते हैं। तो ये सभी जो कारण रहता है,
इसको हमारा थायराइड ग्लैंड को वो डिरेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। हमें हमारा जो थायराइड ग्लैंड को कैसे ठीक कर सकते हैं? थ्रू डाइट। वो ठीक होता है तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? पानी एटलीस्ट हम 10 से 12 ग्लास का पानी पी सकते हैं। 1 घंटे में 1 ग्लास का पानी पीना है आपको, और खाने के आधा घंटे के बाद ही आपको पानी पीना है। और खाने में आपको बहुत ज़्यादा आयोडीन लेना है, आयोडीन युक्त फूड आपको लेना है। आयोडीन युक्त सॉल्ट आपके डाइट में ऐड करना है, और डेली डेली आपको आयोडाइज्ड सॉल्ट ही लेना है। और आपको खाने में बहुत ज़्यादा कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का ऐड करना है। मैं आपको एक प्रोसेस बता देती हूँ दोस्तों। आप 5 वैरायटी वेजिटेबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं पर डे, लेकिन ये नहीं कि आप डिफरेंट वैरायटी बना के खाए। आप 5 वैरायटी का वेजिटेबल एक ही करी में, एक ही सांभर में, एक ही सब्जी में डाल के ले सकते हैं। आपको कलरफुल वेजिटेबल का बहुत ज़्यादा उपयोग करना है। कोई भी कलरफुल वेजिटेबल आप ले सकते हैं। आपको रॉ वेजिटेबल बहुत ज़्यादा लेना है। रॉ वेजिटेबल में कुकम्बर, कैरेट, बीटरूट, हमारा पीज जो भी है हम रॉ फॉर्म में खाते हैं, आपको वो वाला वेजिटेबल बहुत ज़्यादा लेना है। और वेजिटेबल को कुक बहुत ज़्यादा कुक करके, बहुत मसाला ऑयल देके कुक करना नहीं है। आपको रॉ वेजिटेबल जितना आप खा सकते हैं आपके थायराइड ग्लैंड के लिए वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपका जो लंच एंड डिनर का जो फूड है उसका आप 60% रॉ वेजिटेबल लीजिए और 40% आपका लंच एंड डिनर लीजिए। तो पहले आप उस रॉ वेजिटेबल को, सैलड को फिनिश करिए, उसके बाद आप जंप करिए आपका लंच एंड डिनर को। तो इससे आपका थायराइड ग्लैंड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, थायराइड हार्मोन में। उसके अलावा दोस्तों आपको क्या क्या नहीं लेना है, क्या क्या नहीं खाना है? आपको कॉलीफ्लावर नहीं खाना है, ब्रोकली नहीं खाना है, आपको स्पिनाच एंड कैबेज नहीं लेना है, आपको सोया प्रोडक्ट नहीं लेना है, सोया चूंग, सोया पनीर, सोया मिल्क, ये सभी आइटम आपको, सोया सॉस, ये सभी आइटम आपको नहीं लेना है। आपको वो रेडिश नहीं लेना है। आपको कलरफुल आपका वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आपके बॉडी में ऐड करना है। जो कलरलेस है वो आपके बॉडी से वो उसको रिमूव करना है। ये तो हो गया डाइट। उसके साथ आपको एक्सरसाइज करना है दोस्तों। एटलीस्ट 30 मिनट्स का आप एक्सरसाइज करिए दिन में 2 बार। और आप सनलाइट पे एटलीस्ट आधा घंटे के लिए दिन में 2 बार आप सनलाइट पे खड़े हो जाइए। ये तो हो गया डाइट एंड एक्सरसाइज, ये सभी थिंग्स। अगर इससे आपका कंट्रोल नहीं होता है, थायराइड डिरेंज हो जाता है, तो मैं कुछ आपके साथ मेडिसिन शेयर करती हूँ दोस्तों। मेडिसिन में हम कालकरिया कार्ब देते हैं। कालकरिया कार्ब बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कालकरिया 30 अगर आप दिन में 2 बार लेते हैं तो आपका जो सिम्टम्स है उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है। हम थायरोडिनम भी दे सकते हैं। थायरोडिनम 30 अगर दिन में 2 बार लेते हैं तो आपका थायराइड हार्मोन में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। हम सेपिया ले सकते हैं दोस्तों। सेपिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। सेपिया 200 अगर दिन में 2 बार लेते हैं, जो भी आपका कंप्लेंट रहता है उसमें भी आपको रिलीफ मिलता है। लेकिन हमारे होम्योपैथी में ऐसे बहुत सी मेडिसिन है। हम होम्योपैथी को सिम्टम बेस्ड मेडिसिन देते हैं। आपका मेंटल सिम्टम, आपका फिजिकल सिम्टम्स एंड प्रेजेंट कंप्लेंट, ये सभी को देख के हम इंडिविजुअलाइज करके आपको मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, और मेडिसिन देते हैं आपको। और आपका मेडिसिन लेने के बाद कैसे आपका बॉडी में इम्प्रूवमेंट होता है उसको देख के हम उसका पोटेंसी को डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी उसका बढ़ाते हैं। तो मेरी सजेशन ये रहेगी दोस्तों, आप आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए और उनसे आपका ट्रीटमेंट कराइए। आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करिएगा। तो सेल्फ मेडिकेशन में आपको वो बहुत ज़्यादा आपका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरी सलाह के हिसाब से आपको आपके होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलना चाहिए। और ये था हमारा आज का हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर डिस्कशन। मैं आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों। अगर अच्छा लगा है, हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
and hit the bell icon, then you can get the notification of my updated video. We'll meet in our next video. Till then, eat healthy, stay healthy.